गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हर बार बताता रहता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में जो बेल आइकन दबा रखा है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे आज किरचॉफ का नियम। देखो बच्चों, किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। एक होता है किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि नियम भी कहते हैं, और दूसरा होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे उल्टता का नियम भी कहते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। नंबर 1 पे आता है किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे अपन संधि नियम भी कहते हैं। संधि नियम भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए संधि नियम क्या होता है। देखो बच्चों, पहला जो नियम है संधि नियम, और संधि नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार कि आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो संधि होता है, जॉइंट होता है, उस पर जितनी धारा आ रही है उतनी की उतनी ही धारा क्या कर रही है, जा रही है। ओके, तो ये जो नियम होता है किरचॉफ का, जो प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण पर भी कार्य करता है। देखिए, इस नियम के अनुसार होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी संधि पर जो टोटल करंट है वो क्या होता है, 0 होता है। और मैंने पहले बताया कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आ रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको। देखिए बच्चों, यहां से आ रहा है करंट I1 और यहां से आ रहा है I2, I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 भी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, I6 आ रहा है और I4 I5 भी क्या कर रहा है बच्चों, बाहर जा रहा है। तो देखिए, जो करंट संधि पर आ रहा है, संधि मतलब जॉइंट, यानी कि दो या दो से अधिक वायर को अगर अपन एक जगह पर कनेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इंग्लिश में इसको जॉइंट बोलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 यहां से निकल रहा है, I4 निकल रहा है, I4 जा रहा है, I5 भी, सॉरी यहाँ पे ये I5 है और ये I6 है और ये I7 है। ओके बच्चों, I1 यहां से आ गया, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, I6 जा रहा है और I7 इसमें क्या आ रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों, ये जो सिग्मा आई जो होता है किसी भी संधि पर जो आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब शून्य कैसे होता है बच्चों, जो करंट संधि पर आ रहा है उसको अपन लेते हैं पॉजिटिव, और जो करंट संधि को छोड़ के जा रहा है उसको अपन लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 I6 प्लस I7 इक्वल टू 0। देखिए, ये जो जितना भी आ रहा है इसको मैंने लिया है पॉजिटिव, और जो जा रहा है उसको क्या लिया, नेगेटिव। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास से बच गया I1 I2 प्लस I7, और जो नेगेटिव है उसको उधर ले जाइए, I3 प्लस I4 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, I5 और यहाँ पर I6। ओके, तो इसको मैं एक नया नाम दे सकता हूँ कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अर्थात जो करंट संधि से जा रहा है और जो आ रहा है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसकी बच्चों, इसका एक दो क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर। वो किस टाइप का क्वेश्चन है देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, ओके, और यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रहा है। इधर मान लीजिए एक्स चला गया, इधर वाई चला गया, तो और इधर जेड चला गया। अब देखिए, ये अपन को क्या करना है, सॉरी ये इतना नहीं लेके थोड़ा सा भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर चला गया 0.1 एम्पियर और इधर चला गया x और इधर चला गया y। अब मान लीजिए x और y की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करना है। चलो इसको अपन ले लेते हैं 0.1, तो इधर चला गया 2 एम्पियर करंट,
और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे अपन फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे कितना आया 4 और 3 7 करंट आ गया और इधर कितना चला गया 1 एम्पीयर करंट चला गया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य कर देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 है 7 एम्पीयर और यहाँ से ये प्लस का लेंगे कि बाकी क्या लेंगे माइनस के लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 एम्पीयर, यहाँ पर 2 एम्पीयर और यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए 2 और 1 3 बन गए, यहाँ पे 7 एम्पीयर माइनस का 3 एम्पीयर और माइनस का x इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये बच गया 7 एम्पीयर, यहाँ पे बच गया कितना 4 एम्पीयर बच गया और यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो 4 एम्पीयर इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 4 एम्पीयर आ गया। इधर जो जा रहा है करंट वो 4 एम्पीयर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड में भी आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी एनीवे कोई भी अगर मान लीजिए जॉइंट है, वहां पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या कर दीजिए शून्य कर दीजिए, या आने वाली और जाने वाली धाराओं को इक्वल कर दीजिए, तो भी आप क्या निकाल सकते हैं करंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जितना चार्ज आ रहा है, जितना आवेश यहाँ पर आ रहा है उतना ही आवेश क्या कर रहा है बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया कांस्टेंट रह गया, पहले था जितने का जितना ही रह गया। तो इसका मतलब होता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, उसकी अनुपालना करता है। ओके, अब चलते हैं बच्चों अपन दूसरे नियम पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम की सहायता से आप किसी भी परिपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और किरचॉफ का द्वितीय नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में, परिपथ क्या होना चाहिए क्लोज सर्किट, बंद परिपथ होना चाहिए, किसी भी बंद परिपथ में कार्यरत सेलों के विद्युत वाहक बलों तथा उसके प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतरों का जो योग होता है, सदिश योग जो होता है वो क्या होता है शून्य होता है। या यूं कहें कि किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले सेलों का विद्युत वाहक बलों का जो योग होता है, सदिश योग जो होता है, वो उसमें उपस्थित प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के सदिश योग के इक्वल होता है। यानी कि अपन इसको ऐसे कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी कि कुल जो वोल्ट है किसी भी बंद परिपथ का कुल जो विभवांतर है वो क्या होता है शून्य होता है। ओके बच्चों, या यूं भी कह सकते हैं कि सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू सिग्मा E, यानी कि जितना उसमें विद्युत वाहक बल है उतना ही उसमें क्या होगा उसके जो प्रतिरोध लगे हैं उसके सिरों पर विभवांतर जो होगा वो उसके बराबर होगा। अब देखिए बच्चों जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, उसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कुछ चिन्ह परिपाटी यूज लेते हैं। और वो चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से यूज देते हैं देखिए। मान लीजिए कोई परिपथ, कोई प्रतिरोध है R प्रतिरोध है और उसमें धारा I है, और यहाँ पर भी देखिए ये प्रतिरोध R है, इसमें धारा I है। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं प्रतिरोध में किसी प्रतिरोध यानी कि इस वायर के ऊपर आप अगर मान लीजिए कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में चल रही है, आपके चलने की डायरेक्शन में, चलने की दिशा। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां पर विभवांतर जो होगा वो माइनस IR होगा। ओके, यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा सेल के सिरों पर वो माइनस IR होगा। और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं बच्चों चल रहे हैं चलने की दिशा, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर V बराबर आएगा प्लस IR। ओके, अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं किसी सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर क्या कर रहे हैं
चल रहे हैं तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल आएगा वो आएगा प्लस माइनस में, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए बच्चों आप अगर किसमें जा रहे हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो विद्युत वाहक बल होगा माइनस ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये चलने की दिशा है, आप इधर चल रहे हैं प्लस वाले टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, तो विद्युत वाहक बल को माइनस देंगे, और प्लस माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर आप जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, और प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस का लेंगे। अगर आप मान लीजिए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, चलने की डायरेक्शन यानी उस परिपथ के ऊपर क्लोज सर्किट जो होगा, समझाऊंगा चलने का क्या मतलब होता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि चलने का मतलब क्या होता है। ये चलना अभी आपको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपन चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब अपन इधर से चालू हो रहे हैं, करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको लेंगे अपन पॉजिटिव यानी कि प्लस IR। और मान लीजिए करंट की डायरेक्शन में अगर अपन चल रहे हैं तो वहां पे विभव लेंगे माइनस का IR। इसी प्रकार सेल के विद्युत वाहक बल को प्लस और माइनस किस प्रकार से लेंगे, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो लेंगे E, और अगर मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तो लेंगे प्लस का E। ये बात कंप्लीटली आपको समझ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद में आपको आगे क्या बताते हैं। देखिए आगे क्या है बच्चा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए अपने पास में ये कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक सर्किट है, ये प्लस का है, यहाँ पर एक मैंने जोड़ दिया प्रतिरोध, एक यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, प्रतिरोध जोड़ दिया। और अगर एक और लेना चाहो तो एक और भी ले सकते हैं आप, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी जोड़ दिया मैंने एक, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। यहाँ पे ले लिया A, B, C, D, E और F। देखिए बच्चों, यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका E2 है, ये है प्लस और माइनस। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इधर से इससे तो करंट निकल रहा है I1 और इससे करंट निकल रहा है I2। ओके, I1 I2 है। अब ये करंट इधर आया, I1 इधर आ रहा है, और I2 भी क्या करेगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा I3 हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी कि इसमें भी I3, इसमें भी I3, इसमें भी I3। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाता है, इधर तो चला जाता है I2, क्योंकि जो यानी कि बैटरी जितना करंट निकालती है उतना ही करंट क्या कर देती है, वापस इधर भी ले लेती है, और इधर चला जाता है I1 और इस जगह पर चला जाता है I1। ओके, अब अपन इसके अंदर किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्लोज सर्किट तो ये वाला है, बंद लूप क्लोज सर्किट बोलते हैं, बंद परिपथ, और एक बंद परिपथ ये। ओके, पूरा जॉइंट है, इसके अंदर किसी प्रकार का कट नहीं। तो देखिए अपन की चलने की डायरेक्शन होगी इस वाले की ऐसे। अब कोई कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने ऐसा ही क्यों चला, यानी कि मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा, अगर यहाँ ऐसे नहीं चलना चाहता तो ऐसे भी चल लीजिए। ओके, कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, और इसमें इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। किधर भी चल सकते हैं आप, जैसे आपकी सहूलियत हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें राउंड कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी आप इसमें राउंड कर सकते हैं। तो पहले मैंने ले लिया लूप फर्स्ट E C D F ये वाली लूप मैंने ले ली। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ E से, आप यहाँ से कर सकते हैं C E, ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें जो डायरेक्शन जो लगाई है वो मैंने ऐसे लगा दी, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। कहाँ से, E C D F और E पर। आप अगर उल्टा चलना चाहते हैं E, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ले ली, मैंने चलना प्रारंभ किया है इससे, यहाँ पे आ गया, इस डायरेक्शन में चलते हैं।
मैंने अभी भी आपको बताया था कि चलना क्या होता है। चलने का मतलब तो इसके ऊपर अपन नहीं चलेंगे फिजिकली, मतलब कि अपन ने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ पे आ गए, ओके। चल रहे हैं मतलब अपन यहाँ से इमेजिनरी कीजिए कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आऊंगा। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी भी आपको बताया था, इधर एक बार और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, इस डायरेक्शन में चल के तो लेते हैं माइनस का, और आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो लेते हैं प्लस का। और अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, करंट इधर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इसका आर है, इधर ले रहे हैं तो V बराबर हो जाएगा माइनस का IR। और अगर मान लीजिए आप इधर चल रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप ले लेंगे प्लस का IR, ओके। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी भी आपको पहले वाले वीडियो, पहले इससे जस्ट फर्स्ट जब मैं किरचॉफ का फर्स्ट सेकंड नियम जब बता रहा था, तो मैंने वहां पे चिन्ह परिपाटी बताई थी, और उस चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उस स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था कि आप किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ लिख भी दिया है आपको, अगर दिख रहा है तो, प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो अपने पास आ जाता है माइनस, होता है विद्युत वाहक बल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चलिए, इधर आ गए और करंट फ्लो हो रहा है इधर, करंट किधर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और मैं इधर चल रहा हूँ, मेरी यानी कि मेरी चलने की जो डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन लिया जाता है तो यहाँ पर विभव जो होता है, क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का IR होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा प्लस IR। I कितना है, I2, और R कितना है, बच्चा R2, ओके। मैं यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद मैं F तक पहुंच गया, F के बाद मैं इसी डायरेक्शन में चलूंगा जिधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर विभव कितना होगा बच्चा, माइनस का होगा IR। अब I कितना है बच्चों, यहाँ पे I है I1, और R कितना है, R1। अब मैं वापस यहाँ पहुंच गया, यहाँ आने के बाद मैं इधर जाऊंगा, वापस यहाँ आऊंगा, तो मैं सेल के कौन से टर्मिनल से चल रहा हूँ, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल। और जब कोई व्यक्ति ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाता है तो वहां विद्युत वाहक बल होता है प्लस का E1 = 0, ओके स्टूडेंट्स। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इस बंद लूप के अंदर किरचॉफ का तृतीय नियम लगा दिया, यानी कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। या मैंने बताया था कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग तथा उसमें उपस्थित प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है, ओके। तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, E1 और E2 को उधर ले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा अपने पास में I2 R2 माइनस I1 R1, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का प्लस का E2 और माइनस का E1 हो जाएगा। इधर से मान लीजिए मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इधर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा I1 R1, और ये हो जाएगा माइनस का I2 R2। इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस का E2 प्लस का E1 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में बच जाएगा I1 R1 I2 R2 बराबर E1 प्लस E2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से मैंने इसका फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। अब चलते हैं बच्चों इसके अंदर, इस लूप में I3, और यहाँ पे देखिए बच्चों I3 जो है वो देखिए इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों मिलकर बन गया I3, तो इधर मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2, I3 इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2। अब देखिए बच्चों, इस वाले लूप पे चलते हैं, नंबर 1 ये हो गई। अब लूप नंबर 2, और उसका मैंने कोई अभी नाम नहीं दिया है, लूप नंबर 2। तो देखो बच्चों, लूप नंबर 2 के अंदर क्या करते हैं, मैं इस डायरेक्शन में आया हूं, ऐसे घूमा था इसके अंदर, यहां से चलकर ऐसे घूमा था। तो कई बच्चे सोच रहे हैं आपने ऐसे क्यों घूमा, आप ऐसे भी घूम सकते हैं, तो नई मैंने लूप ले ली, उसमें ऐसे घूम सकते हैं,
ओके, तो मैं ये से लूंगी। ओके, तो लूप स्टार्ट होगी ए सी डी बी और वापस ए। लूप ए सी डी बी और वापस ए। ये मैंने लूप ले लिया है और इस लूप में देखिए ऐसे में चला सी पे, कुछ नहीं हुआ, सी से यहाँ चला, यहाँ पे देखिए बच्चों में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा विद्युत वाहक को। यहाँ पे देखिए बच्चों करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर विभवांतर होता है प्लस का आई आर, तो प्लस का आई आर मतलब आई की जगह I2 भी हो गया R2। अब ये बच्चे यहाँ पे आ गया, देखिए I3 इस डायरेक्शन में आ रही है और मैं चल रहा हूँ किधर, इस डायरेक्शन में, तो आ जाएगा प्लस का I3 R3 और वापस में पहुंच गया 1 का और ये हो गया 0। तो देखिए बच्चों E2 को उधर ले जाइए, यहाँ पे बच जाएगा I2 R2 I3 R3 इज इक्वल टू E2। I3 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों I1 प्लस I2 और इधर आ जाएगा R3 इक्वल टू E2। ओके, और इसको मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ थोड़ा सा, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर सॉल्व कर देंगे। I1 R3 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू E2। इसमें से अपने ये समीकरण हो गए, ये दो समीकरण अपने को जो प्राप्त हुआ है उससे आप क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं I1 और I2, यानी कि प्रत्येक ब्रांच के अंदर, यानी कि प्रत्येक ब्रांच में आने वाली या उसमें बहने वाली, उसमें प्रोवाइड होने वाली, उसमें फ्लो होने वाला करंट अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं अपने, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर अपन क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। हाँ तो बच्चों, मैं जहां तक मानता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में एग्जाम्पल भी होगा, यानी कि बच्चों एग्जाम्पल है अपनी बुक के अंदर, इस टाइप का एग्जाम्पल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक बार बोर्ड में भी ये क्या करा हुआ है, आया हुआ है। और एग्जाम्पल क्या है, ये कोई घन टाइप का कोई सर्किट दे रखा है, ये से कोई अपने को क्या दे रखा है, सर्किट दे रखा है। अब देखने में आपने सर इसके ऊपर रेजिस्टेंस तो लगाए हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे क्या करा हुआ है, इसमें प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ओके, कितने प्रतिरोध हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यार एक और ले गया ना ये, यानी कि 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और एक बैटरी जुड़ी हुई यहाँ पे, यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है और इसको मैंने यहाँ पर A B C D E F G और H नाम दे दिया है। इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो 10 वोल्ट है और यहाँ पर जो R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ऐसे R R R दे सकते हैं। ओके, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका, इस सर्किट का अपन को क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो R है वो दे रखा है कितना, R इक्वल टू जो है, मैं थोड़ा ऊपर का इसका मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो R की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, R बराबर दे रखा है अपने को 1 ओम। ओके, 1 ओम अपने को यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, R इक्विवेलेंट को ज्ञात करना है। और प्रत्येक
प्रत्येक यानी कि यहाँ पे बहने वाली धारा भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने मान लिया, माना सेल से प्राप्त धारा आई टोटल, प्राप्त धारा है 3 आई। मैंने कितना मान लिया, 3 आई धारा का वैल्यूज सेल से अपने को 3 आई धारा प्राप्त हो रही है। यहाँ पे जाकर वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, आई आई आई। देखो बच्चों, आई तीनों आई में कन्वर्ट हो गए, दैट इज आई, दैट इज आई, दैट इज आई। क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक का प्रतिरोध भी कितना है, इक्वल है, तो करंट भी दूसरे में क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। ओके बच्चों, देखो बच्चों ध्यान देने की बात है कि यहाँ से आई आ रही है और यहाँ पर आई आके 2 भागों में बढ़ गई। इधर तो अपने पास में चला गया आई है, इसलिए आधा तो इधर चला गया और आधा इधर चला गया। ओके, और यहाँ वाली जो धारा है वो भी आगे क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इधर चल जाती है I/2 और इधर चला जाता है I/2। ओके, इतनी बात कंप्लीट। अब सेम टू सेम ये वाला जो करंट है वो यहाँ पे आकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इधर चला जाता है I/2 और इधर चला जाता है I/2। अब देखिए बच्चों, इधर से I/2 और इधर से I/2 आकर इधर कितनी चली जाती है, I। ओके, इधर से I/2 और इधर से देखिए ये I थी यहाँ तक और यहाँ पर आकर I/2 इधर हो गया, I/2 इधर जा रही है, यहाँ पे चली गई, ये भी आधी आई, ये भी आधी आई, I/2 और यहाँ पर भी I/2 और इधर कितना हो गया, I। इसमें कितना जाएगा, I। इधर से I/2 और इधर से I/2, इसमें जाएगा I और टोटल यहाँ पे हो जाएगा वापस 3। ओके, इतना सा अपने को समझने की बात थी। अब चलते हैं बच्चों अपन इसको समझने के लिए, यहाँ पर मेरे को नाम दे दिया है लूप A B C G O A। मैंने यहां से स्टार्ट हुआ A B C G O और वापस आ गया A पर। इसमें क्या लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिधर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि धारा जिधर फ्लोइंग हो रही है उसी डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं। तो यहाँ पर विभव जो होगा वो होगा माइनस का IR। ओके, माइनस का IR। यहाँ पे है बच्चा करंट इधर फ्लो हो रहा है और अपन चल भी इधर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया IR माइनस का, लेकिन यहाँ करंट कितना है I/2, यहाँ पे I/2 करंट चल रहा है। इधर भी अपन क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिधर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, अपन चल भी इधर रहे हैं, तो यहाँ पर वो वोल्टता कितनी हो जाएगी, -IR, क्योंकि यहाँ करंट आई है और इसका रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पर आ गया बच्चों, घूमकर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, जब कोई व्यक्ति माइनस से प्लस में चलता है तो वहां पर वोल्टता को क्या लेते हैं, प्लस ही वोल्टता लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अपन यहां पे देखिए अपने पास में IR और IR हो गया माइनस का 2IR/2 और दैट इज -E। ओके, यहां पर हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5IR/2 हो जाएगा, इधर माइनस का E, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2IR = E। E की वैल्यू, अब देखिए बच्चों यहाँ पर I की वैल्यू पर फाइंड कर लेते हैं, तो I बराबर अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इधर, 2 उधर चला जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा और E अपनी जगह पर, R इसके नीचे आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर R बराबर दे रखा है 1 ओम, R बराबर 1 ओम इज गिवन। ये क्या कर रखा है,
दे रखा है, तो I बराबर आ गया 2/5। E की वैल्यू कितनी है, E बराबर 10 वोल्ट, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे रख दिया 1, 5 दूनी 10, तो I इक्वल टू आ गया 2 to the 4 एम्पियर। ये आ गया बेटा I की वैल्यू। अब बैटरी से ली गई करंट कितना है, तो बैटरी से 3I करंट लिया है मैंने। करंट कितना लिया है, 3I लिया है। बैटरी से प्राप्त धारा I इक्वल, टोटल ले ली मैंने, कितनी आ गई, I करंट आ गई 3 × 4 बराबर 12 एम्पियर। 12 एम्पियर अपन ने क्या ले ली, करंट ले लिया। ये तो आ गया अपना इससे प्राप्त करंट, यानी अब अपन सबका करंट फाइंड कर सकते हैं, किसमें कितना करंट जा रहा है। अब निकालना है तुल्य परिपथ। तो देखिए बच्चों, E इक्विवेलेंट बराबर होता है I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अपने पास से बच गया E इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट, यानी कि अपने पास में E कितना है 10 और I कितना है बेटा टोटल 12। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 5/6। ये आ गया अपना ओम, ये आ गया इसका तुल्य प्रतिरोध। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे इसको एक दो बार सोल्व कीजिए। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, यानी कि 6.3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6.3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन इसमें और भी बता दिया जाता है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, एक अपने पास में सर्किट है, यहां पर मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर एक, और ये थोड़ा उल्टा जोड़ दिया, इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर माइनस इधर प्लस, और यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ दिया। प्रतिरोध है 4 ओम का, और इधर मैंने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया, वो है 2 ओम का, और मैंने एक यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दिया, इसका नाम दिया A, B, C, D, E और F। इसके अंदर अपने क्या ज्ञात करना है बच्चों, धारा का मान इसके अंदर को ज्ञात करना है। यहाँ पे 6, यहाँ पर E बराबर 14 और यहाँ पर E बराबर 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। इधर से I2 धारा आती है, I2, और इधर से इधर जाती है I1, और इधर भी जाती है I1 धारा जाती है, और इसमें जाती है I3 करंट। इसको आपको I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करके लाना है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।